अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है गाइस। पहली खबर है आज रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में। वो कह रहे हैं कि ये 2024 जून तक बिटकॉइन जो है वो इंशाल्लाह $1,00,000 क्रॉस कर जाएगा। इसके अलावा प्लान बी की जो है वो प्रेडिक्शन है कि 2025 में दिसंबर तक तकरीबन 6 लाख क्रॉस कर जाएगा। मैं मुतफिक तो नहीं करता इनका, बट वो एक्सपर्ट हैं, ही मे बी राइट, यू नेवर नो, बट उनके मुताबिक जो है 2025 में 6 लाख तक BTC क्रॉस कर जाएगा। ये गाइस फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है 75 है, जो शो करता है कि ये ग्रीन में है। इसका मतलब ये है कि लोग ट्रस्ट कर रहे हैं बिटकॉइन में और उनको कॉन्फिडेंस है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। ताम तासुर जो पाया जाता है लोगों में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं क्रिप्टो में कि क्रिप्टो ये फ्रॉड है और ये दिस एंड दैट सही नहीं है, तो मैं कहता हूँ आपको कि कोई ये चीज़ फ्रॉड नहीं है, बट द थिंग इज़ कि आप उसको थॉरोली पढ़ें, उसके बारे में आर्टिकल्स पढ़ें, बुक्स पढ़ें, आप गूगल करें उसको कि है क्या चीज़। जब आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, जब आपके जहन में चीज़ याद आएगी कि किस तरह इन्वेस्ट करते हैं, तो उस वक्त आप इन्वेस्ट करें। कि लोग जो हैं वो ये करते हैं कि धड़ बाय कर लेते हैं, देखते नहीं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। उन लोगों को पता नहीं होता, लोगों को नॉलेज नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती, तो हमेशा वो लोग नुकसान उठाते हैं जो लोगों को देख देख के आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहले आप उसके बारे में सोचें और टाइम का वेट करें कि कब उसको बाय करना है, कब उसको बेचना है। ये सब को आपको पता होना चाहिए। जब आप थोड़ी काम इसमें करते हैं और लॉजिक इस्तेमाल करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट में, तो आपको हमेशा प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर आप बगैर इसके करेंगे, बगैर सोच समझे करेंगे इन्वेस्टमेंट, तो डेफिनेटली यू गोना लूज ऑल द मनी। इसके अलावा 57 डेज रह गए हैं हालिंग के लिए, तो जैसे मैं आपको रोज़ ऑलमोस्ट कहता हूँ, ये हिदायत करता हूँ कि इससे पहले आप बाई कर लें ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो चुके। जी गाइस, बिटकॉइन की प्राइस राइट नाउ ऑलमोस्ट 52K है। मेरे ख्याल में ये 53-54 क्रॉस करेगी और उसके बाद नीचे आएगी, तो उससे हमारे पास बेस्ट टाइम होगा बाई करने का। अभी भी आप बाई कर सकते हैं, बट मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए मेरे ख्याल में आपको वेट करना पड़ेगा डिप का। जितनी डिप ज़्यादा होगी उतनी आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इसके अलावा गाइस, आपने सुना होगा सोलोना का कॉइन है जो इन्होंने नया मीम कॉइन निकाला है। वो माशाल्लाह मार्केट में बहुत तेज़ी से जा रहा है, लोगों ने इसमें मिलियंस लगा दिए हैं। और जिन्होंने शुरू में जो है ना अर्ली बर्ड्स है ना, दे विल मेक लॉट ऑफ मनी। ये सारी बात है टाइमिंग की, सोच की। जब भी कोई नया कॉइन आए फ़ौरन उसको खरीदें। अगर उसकी बैकग्राउंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो आप उस पर इन्वेस्टमेंट करें तो आपको काफ़ी उसमें पैसे मिल सकते हैं। कोई शिट कॉइन भी होते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ना उनके पीछे कोई बैकग्राउंड होता है, ना उसके पीछे कोई सपोर्ट होती है, ना कोई उनकी हिस्ट्री होती है, तो उन पर आप इन्वेस्टमेंट ना करें। जिसमें बेशुमार कॉइन है, जिसमें BTT है, इसी तरह 2-3 कॉइन जो और हैं जो इतने ऊपर नहीं जा सके, जो जाते साथ फेल हो गए, इसलिए कि वो उनके पीछे बैकग्राउंड अच्छी नहीं थी, उनकी इतनी वर्थ नहीं थी, पार्टी उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। लेकिन आप ये है कि आप न्यूज़ वगैरह पढ़ें, क्रिप्टो बिजनेस के बारे में पढ़ें, इनसे इंफॉर्मेशन लें, देखें कि कौन सा नया जो है कॉइन लॉन्च हो रहा है। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि जितनी भी एक्सचेंजेस हैं बड़ी Robinhood की हो गई, बाइनेंस हो गई, कॉइनबेस हो गई, जो भी अच्छा कॉइन निकलता है, मीम कॉइन आता है, जो उनसे भी जो होते हैं कॉइन, ऑल्ट कॉइन्स होते हैं, जो वो अपनी एक्सचेंज में लगाते हैं उसको, तो वो देखते हैं कि इसकी कैसी उसकी है हिस्ट्री कैसी है, और वो देखते हैं कि उसकी पीछे बंदा कौन है। अगर तो वो फेमस है, अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो वो एक्सचेंज अपने ऊपर लेकर आती हैं। और जब एक्सचेंज उसको अपने ऐड करती हैं ट्रेडिंग में, तो उसकी प्राइस बढ़ती है। तो यही मैं आपको मशवरा दूंगा कि जो भी कॉइन निकले आप इन्फॉर्मेशन लें कि कौन सा कॉइन जो है वो मार्केट में लॉन्च हो रहा है, और उसको फ़ौरन बाय कर लें। 1,000 से बाय कर लें, 5,000 से बाय करेंगे, जितनी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा है। जी गाइस, इसके अलावा लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन से कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप देखें मार्केट में ट्रेंड किस चीज़ का है। यूजुअली जो मेरा तजुर्बा कहता है कि अगर जब कोई नया इंट्रोड्यूस होता है, मार्केट में आता है, तो आपको उस वक्त ले लेना चाहिए, क्योंकि वो उस वक्त मिनिमम प्राइस में होता है, ज़ीरो में होता है, उससे नीचे होता है। द थिंग इज़ कि जब आप उसको बाय करते हैं, फ़र्ज़ करें आपने 1,000 के ले लिए, 10,000 के ले लिए, लेट्स सी, तो जब उसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो यू कैन मेक मिलियंस, और वो बेस्ट टाइम होता है बाय करने का अगर आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर आपको तकरीबन 1-1.5 साल वेट करना पड़ेगा। लेकिन द थिंग इज़ के लॉन्ग टर्म में यू कैन मेक गुड मनी, बहुत अच्छा कर सकते हैं। और उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको नुकसान नहीं होता। जिस तरह आप ट्रेडिंग करते हैं, उसमें कॉपी ट्रेडिंग करते हैं, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करते हैं, उसमें आपको लॉस होता है। उसका कंक्लूजन यही होता है कि वो आप उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें वो लॉस ही होता है। जबकि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट होता ही होता है। 99.9%, ऑलमोस्ट 100% ही कह रहे हैं, उसको आपको प्रॉफिट ही होता है अगर आप वेट करें 1 साल 2 साल।
इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जब भी कोई नया कॉइन रिलीज़ हो तो आप फ़ौरन उसको बाय कर दें। आप देखें उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसका जो फाउंडर है वो क्या करता है। अगर तो वो एक्सपर्ट है और मशहूर है, उसके और कॉइन्स भी हैं, तो आप उसको देखें उसकी बेस कैसी है, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें, आप उसमें बेशुमार पैसे बना सकते हैं। जिस तरह गाइस मैंने जब स्टार्ट लिया था क्रिप्टो में, तो मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। हमारे स्टोर में हमारे मैनेजर होते थे जुनैर साहब, तो उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया, उसके बारे में बताया बिटकॉइन के बारे में कि क्या होता है, कौन कौन सी एक्सचेंज से आप ये बाय कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताया कि आप ये शेयर्स लें। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेके मुझे उन्होंने दी थी कि आप इसमें इन्वेस्ट करें। तो मैंने किया उनकी गाइडेंस की वजह से कि मैं आज इस मुकाम में पहुँचा हूँ कि लोग मुझसे मशवरे लेते हैं कि किस तरह आपने इन्वेस्टमेंट करनी है क्रिप्टो में। तो यही होता है इसमें। उन्होंने मुझे कहा था कि आप देखें जी हर कॉइन के पीछे उसकी बेस क्या है, उसके पीछे कौन सी पार्टी है। जिस तरह आपको पता है एलॉन मस्क है, एलॉन मस्क ने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है सबको पता है कि बिटकॉइन में इन्होंने की हुई है, इथेरियम में की हुई है, शिबा इनू में उन्होंने नहीं की हुई, लेकिन उनके पास डॉग है जिसका नाम शिबा इनू है, किस्म है उसकी डॉग की जो टाइप है, और डॉज कॉइन में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो मैं उनको देखता था कि उनके ट्वीट्स देखता था कि वो क्या क्या करते हैं, किस तरह करते हैं। तो जो जिनमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी मैंने भी वही कॉइन खरीदे और माशाल्लाह वैसे मैं अच्छा जा रहा हूँ क्योंकि वो उसकी बेस से स्ट्रॉन्ग है। और आपको एलॉन मस्क का पता है कि वो मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को। वो एक ट्वीट करते हैं तो बिटकॉइन की प्राइस ऊपर चली जाती है, वो एक ट्वीट करते हैं प्राइस नीचे चली जाती है। व्हाट आई मीन टू से इसके ही कंट्रोल द क्रिप्टो मार्केट। तो जो बंदा इतना स्ट्रॉन्ग हो, तो आप इसीलिए मैंने इतनी कॉइन्स ली हैं और मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ। तो आप भी सोचें और देखें, सर्च करें कि कौन सा जो है उसका कॉइन का फाउंडर कौन है। अगर तो उसकी बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें, अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आप उसको छोड़ दें। जी गाइस, इथेरियम राइट नाउ ऊपर जा रहा है, अभी 2900 समथिंग है, लेकिन मेरे ख्याल में 3 के क्रॉस कर जाएगा। और जब ये 3 के क्रॉस करेगा तो मेरे ख्याल में ये 3.5 तक ऊपर जा सकता है, इससे पहले कि इसमें जो है डिप आ जाए। तो अभी बेहतरीन टाइम है, आप उसको बाय करें। जी गाइस, ग्रेस्केल ने रिकॉर्ड कायम कर लिया है कि उसके जो GBTC हैं उन्होंने 7 बिलियन का आउटफ्लो किया है, जो अब तक किसी भी कंपनी का सबसे बेस्ट रिकॉर्ड है बिटकॉइन के बारे में। जी गाइस, क्रिप्टो करेंसी प्राइसेस टुडे बाय द मार्केट कैप कुछ इस तरह से है। पहले नंबर पे हमारे पास है BTC की प्राइस राइट नाउ इट्स 51.12K। एक घंटे में इसकी प्राइस चेंज हुई है -0.1%। 24 आवर में प्राइस चेंज की हुई है -1.91%। 7 डेज में इसकी प्राइस चेंज हुई है 5.18% और मार्केट कैप इसका है 1.00 ट्रिलियन। इथेरियम की जो प्राइस है राइट नाउ इट्स 2.91K और एक घंटे में इसकी प्राइस चेंज हुई है -0.20%। 24 आवर में इसकी प्राइस चेंज हुई है -0.78% और इसका 7 डेज में इसकी प्राइस चेंज हुई है 11.39% पॉजिटिव और इसका मार्केट कैप है 348.80 बिलियन। नेक्स्ट कॉइन वी हैव इज थीटर की प्राइस राइट नाउ $1। एक घंटे में इसकी प्राइस चेंज हुई है -0.01%। 24 आवर में इसकी प्राइस चेंज हुई है +0.13% और 7 डेज में इसकी परसेंट कोई चेंज नहीं हुई इसकी और इसकी मार्केट कैप है 97.70 बिलियन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है BNB की प्राइस है 347.55। एक घंटे में इसकी प्राइस चेंज हुई है -0.68%। 24 आवर में इसकी प्राइस चेंज हुई है -1.65% और 7 डेज में इसकी प्राइस चेंज हुई है 8.51 और इसका मार्केट कैप है 53.46 बिलियन। नेक्स्ट वन हमारे पास है गैस सोलोना की प्राइस है राइट नाउ इट्स 105.23। एक घंटे में प्राइस की चेंज हुई है 1.10% नेगेटिव और 24 आवर में इसकी प्राइस चेंज हुई है 6.87% नेगेटिव। 7 डेज में इसकी प्राइस चेंज हुई है 3.21% नेगेटिव और इसका मार्केट कैप है 46.39 बिलियन। देन वी हैव XRP राइट नाउ इट्स 0.55 और एक घंटे में प्राइस की चेंज हुई है -0.50%। 24 आवर में इसकी प्राइस चेंज हुई है -2.29% और 7 डेज में इसकी प्राइस चेंज हुई है +5.26% और मार्केट कैप इसका है 29.91 बिलियन। इसके बाद आता है लीडो राइट नाउ 2.90K है। एक घंटे में प्राइस की चेंज हुई है -0.17%। 24 आवर में इसकी प्राइस चेंज हुई है -0.88%। 7 डेज में इसका है 11.49% पॉजिटिव है और मार्केट कैप इसका है 28.39 बिलियन। देन वी हैव गॉट USDC राइट नाउ इज $1। एक घंटे में प्राइस की चेंज हुई है +0.08%।
24 आवर में इसकी प्राइस चेंज हुई है प्लस 0.0% और 7 डेज में इसकी प्राइस बिल्कुल चेंज नहीं हुई। और इसका जो मार्केट कैप है वो है 27.95 बिलियन। इसके बाद आता है कार्डानो। कार्डानो जिसको हम ADA भी कहते हैं, इसका जो है प्राइस है 0.60 राइट नाउ। एक घंटे में इसकी प्राइस चेंज हुई है -0.83%। 24 आवर में इसकी प्राइस चेंज हुई है -3.39% और 7 डेज में इसकी प्राइस चेंज हुई है 11.93%। द मार्केट कैप ऑफ 21.12 बिलियन। फिर आता है अवलांची। अवलांची जो है राइट नाउ 37.30। एक घंटे में प्राइस की चेंज हुई है -0.45। 24 आवर में इसकी प्राइस चेंज हुई है 5.77% नेगेटिव और 7 डेज में इसकी प्राइस चेंज हुई है 4.71% नेगेटिव विद द मार्केट कैप ऑफ 13.71 बिलियन। तो ये थी गाइस क्रिप्टो के बारे में इन्फॉर्मेशन न्यूज़। इंशाल्लाह कल दोबारा मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।